नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता ही है कि बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि तय समय पर ही चुनाव होना है। चुनाव का गाइडलाइन भी आ चुका है और बीजेपी की 2 दिनों से चल रही थी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, और इस बैठक में चुनावी रणनीति बन गई है। आज ये बैठक संपन्न हो गई और इस बैठक में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में अगले 2 महीने का कार्यक्रम भी तय हो गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अगले 2 महीने तक क्या करेगी, ये सब तय हो गया है। 25 से 29 अगस्त तक बीजेपी विधानसभा में बैठकें करेगी। बिहार में विधानसभा स्तर की बैठकों के लिए 23 ग्रुपों का निर्माण किया गया है। इस ग्रुप में सदस्यों को विधानसभा क्षेत्रों के मंडल तथा शक्ति केंद्र की बैठकों में सम्मिलित होना सुनिश्चित किया गया है। और इसी तरह से विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के दौरान प्रभारी व्यक्ति को उस क्षेत्र के स्वजातीय प्रमुख लोगों से मिलना जुलना है। और 30 अगस्त से एक अलग कार्यक्रम शुरू होगा, मन की बात का कार्यक्रम। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली मन की बात को पार्टी के एक कार्यक्रम के स्वरूप में अपनाया गया है। और शक्ति केंद्र के प्रमुख तथा सह प्रमुख अलग अलग सेवा बस्तियों में जाकर इस कार्यक्रम को सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे। 30 अगस्त को वोटर लिस्ट की समीक्षा होगी। 11 बजे के बाद 11:30 बजे से 12:30 बजे तक हर बूथ पर वोटर लिस्ट की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में सामाजिक गठन तथा उसका वर्गीकरण करना तय हुआ है। इस समीक्षा में समर्थक अपने विरोधियों की पहचान भी करेंगे और कौन उनके समर्थक वोटर हैं उनकी पहचान करेंगे। 1 से 6 सितंबर तक सरकारी कर्मी संपर्क अभियान चलाया जाएगा, यानी प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विधानसभा प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के सरकारी कर्मी, पंचायती जनप्रतिनिधि, टोला सेवक, आशा कर्मी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, किसान सलाहकार जैसे सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों से मिलकर कोरोना के खिलाफ संघर्ष में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करेंगे और उनके साथ खड़े होने का संदेश देंगे। 20 से 25 सितंबर तक केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोरोना पीड़ित व्यक्तियों से मिलने का भी कार्यक्रम बना है। भाजपा के कार्यकर्ता जो कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद स्वस्थ हुए हैं, उनसे संपर्क करना है, उनका कुशल क्षेम पूछना है और जो भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके बीच जाना है, उनकी मदद करनी है और उनके साथ खड़े होने का एहसास दिलाना है। ये जो तिथियां घोषित हो गई हैं उसके अनुसार ही काम करना है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कई एजेंडे तय किए हैं और कार्यक्रम तय किए हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में मैं बता रहा था। 1 से 6 सितंबर तक भाजपा के शक्ति केंद्र प्रमुख तथा सह प्रमुख अपने संबंधित पंचायतों में रहने वाले अपने क्षेत्र के सरकारी कर्मी, पंचायत जनप्रतिनिधि, टोला सेवक, आशा कर्मी सबसे मिलेंगे। तो ये कार्यक्रम है बीजेपी का 2 महीने का। ये चुनावी कार्यक्रम है। एक तरह से मान लीजिए कि अब तो रैली करना नहीं है, रोड शो करना नहीं है, केवल 5 लोग घर घर जाकर कैंपेन कर सकते हैं। ऐसे में हर घर तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुँचे, पार्टी का संदेश पहुँचे, सरकार का संदेश पहुँचे, इसलिए बीजेपी ने 2 महीने का ये कार्यक्रम तय किया है और ये 2 महीने तक कार्यक्रम अब शुरू हो जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए बैठक में। जीतन राम मांझी ने बीजेपी की तारीफ की है। आज कहा है कि बीजेपी ने उनके शेड्यूल ट्राइब मुहिम का समर्थन किया, लालू को दलित विरोधी बताया। लालू जी अपने परिवार छोड़ के सभी के विरोधी हैं। आज तक लालू जी ने किसी भी यादव समाज के बच्चे को नौकरी देने का काम किया 1990 से 2005, तो हिसाब दें। वह तो यादव समाज के भी विरोधी हैं, केवल धोखा देने का काम वो दुनिया में कर। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं मांझी जी, क्या आने वाले हैं? पार्टी कोई भी अच्छी काम करेगी, कोई तारीफ करता है, उससे आने जाने का कोई संबंध तो कह रहे हैं कि जा भी सकते हैं एनडीए में। मेरी जानकारी नहीं है। आप लोगों को जरूरत नहीं है? मेरी जानकारी नहीं है। अध्यक्ष को जानकारी नहीं है मतलब जरूरत नहीं है? कोई मेरे पास संपर्क ही नहीं करेगा तो मैं कैसे कह दूं मेरी जरूरत है कि नहीं? करेंगे तो मौका मिलेगा। नहीं, जब अभी मेरी जो चीज जानकारी में नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। अच्छा, अभी बैठक में क्या क्या हुआ सर? 2 दिनों की बैठक चली। 2 दिनों की बैठक में तय हुआ है कि इस विपरीत परिस्थितियों में हम संपर्क अभियान चलाएंगे
और व्यक्तिगत संपर्क अभियान ही चलेगा। हमारे जितने पदाधिकारी हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वह गांवों में जाकर व्यक्तिगत रूप से गांवों में बैठ करके और गांव में संपर्क करेंगे। और भाजपा ने 6 कार्यक्रमों की घोषणा की है, उन 6 कार्यक्रमों पर सभी काम करेंगे। तो आपने सुन लिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कहा कि कार्यसमिति की बैठक में 2 महीने का कार्यक्रम तय हो गया है। उसी कार्यक्रम के तहत पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को काम करना है। तो अब सभी को, पार्टी के सभी सांसदों को, विधायकों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आज से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दे दिया गया है। सबको निर्देश दे दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र पकड़ लें और अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। तो बीजेपी की 2 दिनों की जो कार्यसमिति की बैठक चल रही थी, ये चुनाव की रणनीति बनाने के लिए चल रही थी। चुनाव की रणनीति बन चुकी है और 2 महीने का पूरा कार्यक्रम बना है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी का चुनाव का कार्यक्रम क्या है, उसका तरीका क्या है, बीजेपी इस चुनाव में किस तरह से अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाएगी और कैसे लोगों को अपने साथ खड़ा करेगी। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।